Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for Plus 2 Political Science, and the name of the chapter is United Nations and Organization. Now, our topic is Reform of the UN after the Cold War. Reform and Improvement. ये मेन फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के according to adopt themselves according to changes in the environment. UN is no exception. Recent year में वर्ल्ड बॉडी में ये डिमांड करी गई थी कि इसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए. फिर भी इसमें लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म. टू बेसिक काइंड्स के रिफॉर्म जो हैं यूएन को फेस करने पड़े. First, reform of the organization structures and processes. Review of issue that fall within the justice of organization. ठीक है, हर कोई agreed था both aspects of reforms are necessary. What they cannot agree on it's precisely what is to be done. क्या करना चाहिए, how is to be done, कैसे होगा, and when it is to be done और ये कब होगा. ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस सबसे बड़ी जो डिस्कशन थी फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसके ऊपर डिस्कशन की गई. इसमें ये डिमांड की गई कि जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ किया जाए सो दैट द रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर बेटर रिफ्लेक्टेड in the structure of organization. पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये जो प्रपोज़ल थे ये एशिया में से मेंबरशिप को इंक्रीज़ करना चाहते थे. उसके अलावा अफ्रीका, साउथ अमेरिका से यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज़ में से भी मेंबरशिप को इंक्रीज़ करना चाहते थे. लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री थी वो चाहती थी कि यूएन का जो बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जाए. और जो इश्यूज थे उनमें सबसे पहले ये प्रायोरिटी दी गई कि जो जस्टिस है यूएन के और दूसरी कंट्रीज़ के उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो एक ग्रेटर एंड मोर इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेंगे पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस में. बल्कि जो दूसरे हैं वो रोल प्ले करेंगे इन द डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, सोशल जस्टिस. सबसे पहले हम दोनों सेट्स ऑफ रिफॉर्म को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में ज़रूरी है. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई यूएन 1945 में इस्टेब्लिश हो गया. इसमें जो फंक्शंस इसने परफॉर्म किए थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से दिखाई दे रहे थे. कुछ चेंजेस जो थे वो ऐसे हैं. सबसे पहले सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन रशिया सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन यूएस ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए. चाइना जो है ग्रेट पावर इमर्ज हो रहा था और इंडिया भी ग्रोइंग कर रहा था. जो इकोनॉमीज़ थी एशिया की वो काफ़ी मतलब जिसको हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे उस रेट से वो इंक्रीज़ कर रही थी. बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट ले चुकी थी. होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस जो थे वर्ल्ड के, जैसे जिनोसाइड, सिविल वॉर, इथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, उन्होंने कन्फ्रंट कर दिया वर्ल्ड को. इस सिचुएशन में 1989 में कोल्ड वार का एंड हो गया. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था वर्ल्ड में, इज़ द यूएन डूइंग इनफ? इज़ इट equipped to do what is required? What should it be doing? How
Reforms are necessary to make it work better. Past decades and half member states जो हैं वो ट्राई कर रही थी कि इन प्रैक्टिकल्स आंसर्स जो हैं इन क्वेश्चंस के दिए जा सकें। यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊंगी यूएन सेक्रेटरीज जनरल कौन कौन से थे। सबसे पहले आएगा ट्राइगव लाई, 1946 से 1952 में वो बना। नॉर्वे का था, लॉयर, फॉरेन मिनिस्टर, वर्क फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू, criticized for his failure to quickly end the Korean War. Soviet Union opposed second term for him, resigned from the post. Next आ जाओ, डैग हैमरस्क जोल्ड, 1953 से 61 तक ये बना। स्वीडन का रहने वाला था, इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर था, वर्क फॉर रिजॉल्विंग द सीज कैनाल डिस्प्यूट एंड डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, अवार्डेड ए नोबेल प्राइज posthumously in 1961 for the effort to settle the Congo crisis. Soviet Union and France criticized his role in Africa. यूथेंट 1961 से 1971, बर्मा का म्यांमार जिसको नाम दिया गया है, टीचर, डिप्लोमैट, वर्क फॉर रिजॉल्विंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एंडिंग द कॉन्गो क्राइसिस, इस्टेब्लिश यूएन पीस मेकिंग फोर्सेज इन साइप्रस, criticized US during the Vietnam War. कर्ट विल्हेम 1972 से 81 तक ये बना। ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, डिप्लोमेट था, फॉरेन मिनिस्टर था। उसने बहुत सारे एफर्ट किए ताकि जो नाम्बिया एंड लेबनान की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। ओवरसा द रिलीफ ऑपरेशन इन बांग्लादेश, चाइना एंड ब्लॉक्स द बिड फॉर अ थर्ड टर्म। ज़ेवियर प्रीज डी स्यूलर 1982 से 1991, पेरू का रहने वाला था, लॉयर, डिप्लोमेट था। इसने पीस के लिए साइप्रस में बहुत वर्क किया। अफ़गानिस्तान, एल सल्वदार, मेडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन, अर्जेंटीना आफ्टर द फॉकलैंड्स वॉर, नेगोशिएटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नमीबिया। ब्यूट्रस घाली 1992 से 1996, इजिप्ट, डिप्लोमेट, jurist, foreign minister, issued a report, an agenda for peace, conducted successful UN operation in Mozambique, blamed for UN failure in Bosnia, Somalia, Rwanda. Due to serious disagreements, the US blocked a second term for him. Kofi Annan 1997 से 2006, घाना का रहने वाला था। UN official created the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, malaria, declared US-led invasion of Iraq as illegal act, established the Peace Building Commission, Human Rights Council in 2005, awarded 2001 Nobel Peace Prize. बैन की मून 2007 से 2016 तक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, डिप्लोमेट, फॉरेन मिनिस्टर, फर्स्ट एशियन टू होल्ड द पोस्ट since 1971, highlighted climate change, focused on Millennium Development Goal, work for creation of UN Women, emphasis conflict resolution and nuclear disarmament। ये थे कुछ UN सेक्रेटरीज जनरल जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट था रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड सेपरेट सपोर्ट, इसको सपोर्ट मिली, इसने एग्रीमेंट ले लिया ऑन व्हाट टू डू इज़ डिफ़िकल्ट। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। रेजोल्यूशन में 3 मेन कंप्लेंट्स को बताया गया। पहली कंप्लेंट क्या थी? सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज़। दूसरा, जो इसके डिसीजन थे रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स। थर्ड था, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इन 3 चीज़ों को देखें, ग्रोइंग डिमांड फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूएन। 1 जनवरी 1997 यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन ने इनिशिएटिव लिया, इंक्वायरी ली, हाउ यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड, न्यू सिक्योरिटी मेंबर्स को कैसे चूज़ किया जाए। उस ईयर्स में
some of the criteria have been proposed for new permanent and non-permanent members of Security Council. New members has been suggested. उसमें following things होनी चाहिए: major economic power, major military power, substantial contributor to UN budget, big nation in terms of population, nation that respect democracy, human rights, and the country would make the council more representative of world's diversity in terms of geographic, economic system and culture. इन चीज़ों को देखा गया था और उसके बाद ही डिसीज़न लिया गया था. थैंक यू स्टूडेंट.